हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। अंशु, पहले ना अपनी स्क्रीन शेयर करो और दिखा क्या जी सर। प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Recording stopped. रिक्वेस्ट गई सर आपको एक शेयर की। कर लिए मैंने, एक्सेप्ट करो, स्क्रीन शेयर करो। दिख रही है अब? आ रही है, रुक जा। हाँ। एक रिक्वेस्ट भेजी है तेरे को, एक्सेप्ट कर। अब छोड़ दे 1 मिनट। क्या हुआ? माउस छोड़ दे अपना। अच्छा। जब स्टार्ट कर रहा है माई सीक्वल को तो एरर मार रहा है ना ये। हाँ। हो तो गया रुको स्टार्ट। रुको, शायद अभी वो देखो। ठीक है। जब ऐसा एरर आए ना, उसका बेस्ट सोल्यूशन है, कहाँ पर इंस्टॉल तेरा जैम ई में, वॉल्यूम ई में। है? वॉल्यूम ई में है। जैम्प में जाना है, माई सीक्वल के अंदर जाना है, डाटा के अंदर जाना है। ये 2 फाइल जो होती है ना, एरियल वाली, जी। दोनों को कट करके कहीं रख ले सेफ जगह पे जहाँ दोबारा मिल सके। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। दोबारा जाते हैं, यहाँ से डिलीट हो गई है। अब जा, अब स्टार्ट। ये इश्यू ना जब नए वाले जैम्प में ही आ रहा है ज्यादातर। जो नया जैम्प आया है ना, ये इश्यू इसी हम्म। में आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन ही यही है कि वो 2 एरियल वाली फाइल को डिलीट कर दो वहां से। वो देखेगा तू फोल्डर ओके। में जाके, तो वो दोनों फाइल दोबारा बन गई होगी। ये देख, दोबारा बन गई है। तो ये हाँ। कोई कोई इशू है, इसका नए वर्जन में इशू आ रहा है। ये प्रॉब्लम मेरे को भी कंटिन्यूटी होती है। मतलब जब हम लैपटॉप को बंद कर देते हैं, जैम्प हमारा स्टार्ट ही रह हाँ। जाता है। ठीक है, या हम्म। हमने स्लीप लगा दिया, जैम्प स्टार्ट रह गया था, उस टाइम पे स्टार्ट ये रह गया फाइल था। जो है ना, ये थोड़ा इशू दे जाता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम उसको ऐसे कर दो, मतलब वो 2 फाइलों को डिलीट कर दो। डिलीट क्या करना है, उसका बैकअप ले ले, कहीं और रख ले उसको, और फिर स्टार्ट कर। पहली बारी में स्टार्ट नहीं होगा, दूसरी बारी में स्टार्ट होगा, करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये फिर खुलता भी नहीं है ना लोकल होस्ट, देखो सही। हाँ, लोकल होस्ट तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही ना चलने में। बहुत टाइम, तभी मैंने 15 मिनट 20 मिनट रखा तब भी नहीं हुआ, चला। नहीं, चल जाएगा ये। लोकल होस्ट चलने में थोड़ा ओके। सा टाइम लेता है। और हम तभी लोकल होस्ट पे डेवलपमेंट भी करते हैं क्योंकि
सर्वर पे हम लोड नहीं डाल सकते इतना। डेवलपमेंट का लोड हम सर्वर पे नहीं डाल सकते हैं। एक ऑप्शन और है, जैम्प को छोड़ के वैम्प कर लो, ठीक है, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो जैसे मैंने अभी एक वो चाय मट्ठी वाला बनाया था वेबसाइट, वो तो उड़ जाएगा फिर कि उसका डाटाबेस कॉपी करूंगा इसमें? इसका डाटा वो मैं बता देता हूँ, एक प्लगइन होता है जिससे हम क्या करते ओके। हैं, पूरी वेबसाइट का बैकअप बना लेते हैं, ठीक है। हम्म। वो बैकअप बनाने से क्या होता है कि उसको सिर्फ हमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। ठीक है सर। चल बंद कर अपनी प्रेजेंटेशन को अब। काजल, आपका क्या इशू था? सर वो मेरे टाइमिंग में इशू आ रही है, जैम्प पे ना लोडिंग बहुत ज्यादा टाइम तक ले रहा और टाइम आउट हो जा रहा है, तो वो कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके, स्क्रीन शेयर करो, आपकी भी हाँ प्रॉब्लम देख जी। करें। अमन, आपको कोई प्रॉब्लम है? Recording in progress. सर मैं इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है सर, यहाँ पे 1.5 GB मिल रहा है, बहुत काफ़ी है सर। और राउटर तो प्रॉब्लम कर रहा है। क्या 1.5 GB इधर मिल बाढ़ रहा आ है? गया ना सर। अच्छा अच्छा, अरे मोबाइल इधर का बाढ़ बोल आ रहा गया है। सर, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है नेटवर्क। जी जी, इधर प्रॉब्लम कर रहा है नेटवर्क और लाइटिंग का। अच्छा अच्छा, काजल स्क्रीन शेयर करो अपनी। एक सेकेंड, मैं लैपटॉप ऑन कर रही हूँ। अंशु, बस वही प्रॉब्लम थी ना, कि और भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो आज से ही मतलब अभी सुबह मैं काम करना खोला ही था तो एग्जाम का इश्यू आ रहा था, तो ओके, फिर काम किया नहीं मैंने। जी। चल जब तक काजल ना मैं ऐसे स्क्रीन करता शेयर हूँ। करती है अपनी, तुम लोगों को ना हाँ, मैं बैकअप चला बनाना, देखता हूँ। तुम लोगों को अच्छा बैकअप अच्छा, लगाना सिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस का बैकअप कैसे बनाते हैं और उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कोई खास नहीं करना है। एक प्लगइन दे दूंगा मैं तुम लोगों को, वैसे तो यहाँ वर्डप्रेस में अवेलेबल है। वर्डप्रेस में जाओगे ना, यहाँ पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, पर उसमें ना एक लिमिटेशन है बैकअप बनाने की। मान लो अगर तुम्हारी वेबसाइट 1 GB 2 GB 3 GB की है ना, तो वो बनाने नहीं देगा। हमने क्या किया, उसी से प्लगइन को ना एडिट किया है और उसकी ना लिमिटेशन बढ़ा दी है। हमने खुद से जाके प्लगइन के अंदर में ना उसकी फाइलों को अपडेट किया है और उसकी लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया है। तो वो प्लगइन मैं ऐड करता हूँ इसमें। प्लगइन का नाम है ये ऑल इन वन माइग्रेशन, ऑल इन वन माइग्रेशन, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना है बस, ये फाइल मैं दे दूंगा। आपकी डिस्प्ले नहीं शो होती है? एक मिनट, एक मिनट, वैसे रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ रुक जा। अब हो रही है शो? हाँ जी सर।
तो ये ना प्लगइन का नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन, ठीक है। ये प्लगइन मैं दे दूंगा, ये रहा, इसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये वर्डप्रेस में मिल जाएगी, वैसे अगर सर्च करोगे ना प्लगइन में तो मिल जाएगी, पर इसकी एक लिमिटेशन है जो जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे ना तो ये हैवी बैकअप को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमने इंस्टॉल करके बस एक्टिवेट कर लेना है, और फिर हम देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में बैकअप कैसे बना सकते हैं। फिर अब हमने क्या किया, ये प्लगइन जैसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे ना, यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो ये 3 ऑप्शन होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप। पहले हम बैकअप देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का कोई बैकअप बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमने कोई बैकअप नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और अपनी एक्सपोर्ट लगा देंगे। यहाँ लिखा है ना एक्सपोर्ट टू, ये 3 लाइन आ रहे हैं ना, हैमबर्गर का सिग्नेचर कहते हैं जिसको, इस सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन देगा तुम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो कहाँ रखना चाहते हो। तो हमने हमेशा पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, फाइल। ये क्या करेगा, अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो फाइल का बैकअप बना के सर्वर पे ही रख देगा, और अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो आपके लोकल होस्ट में ही फाइल को रख देगा, ठीक है। आपकी फाइल इधर उधर नहीं जाएगी कहीं भी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, क्या पूछ रहा हूँ मैं, कह रहा यहाँ तक क्लियर है? जैसे एक वर्डप्रेस जैसे हम लॉगिन करते हैं सर, हम्म, तो उस पे हम अलग अलग पेजेस नहीं बनाते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ही बनाया, 2-3 अलग अलग पेज बनाया, तो सभी को कंबाइन कर लेगा ये। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ अच्छा, कि मान मतलब ले हम, मैं हाँ, जैसे मेरा एक वर्डप्रेस है, वो वर्डप्रेस पे जितने पेजेस होंगे वो सभी को एक में वो कर देगा, ये ये पूरे वर्डप्रेस की कंबाइन फाइल करेगा। जितनी भी है ना, तेरी इंस्टॉल फाइलें जितनी है, प्लगइन जितने हैं, तेरे जितने हम्म। पेजेस हैं, तेरा डाटाबेस भी जो है, जो माई सीक्वल में PHP सारा माई कंबाइन एडमिन करेगा। में बना हुआ है, उन सबको कंबाइन करके एक फाइल बना देगा, ठीक है। तो अब ये ओके। देख, जब ये बना रहा है बैकअप, तो कितनी फाइलों का बना रहा है, 12,545 फाइलों का बना रहा है, हाँ, ठीक है। तो इतनी फाइलों का ये बैकअप बनाएगा। तो इसमें तुम्हारी वो जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फाइल लेनी होती है, WP कंटेंट के अंदर में या WP एडमिन के अंदर में या प्लगइन के अंदर में जितनी फाइलें होती है, वो सभी फाइलों को कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देगा ये, जिसको हम क्या करेंगे, कहीं भी इजिली मूव करा के और इंस्टॉल करा सकते हैं, वहां पर बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं अपना। क्लियर है? अजल, हो गया आपका, लैपटॉप से ज्वाइन कर गए हो आप? यस सर, मगर अभी वो ना कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है, अभी वो डाउनलोड हो रही है, मैं हो रही बता है। देता हूँ वो इशू आपने फिक्स कैसे करना है, मैं दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये अपाचे का कन्फिग फाइल है ना, यहाँ पर लिखा है जहाँ कन्फिग, ये सभी करना, अमन आपने भी करना है, अंशु आपने भी करना है ये चीज, ठीक है। ये जो काजल को इशू आ रही है, ये इशू आप लोगों को सेम इशू ऐसा आएगा। तो आपने कन्फिग पे क्लिक करना है, और ये PHP INI की फाइल दिख रही है ना यहाँ पर, PHP.INI, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये फाइल खोल देगा PHP INI की। अब इसमें ना आप लोगों ने सर्च करना है मैक्स, ठीक है।
या मैक्स अंडरस्कोर टाइम सर्च कर देना है। नहीं मिला? मैक्स टाइम ही सर्च करके देखते हैं। मैक्सिमम साइज ये मिलेगा आपको एक जगह पे, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, ये सर्च करना है आपने, मैक्सिमम मैक्स अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन टाइम। या आपका 60 लिखा होगा या 120 लिखा होगा। ठीक है, ये बढ़ा के ज्यादा कर देना। ठीक है, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये 60 था, मेरे ख्याल से 60 था, मैंने इसको 6000 कर रखा है। ऐसा ही होगा मैक्स इनपुट टाइम। ठीक है, इसको भी बढ़ा सकते हो, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना। और फिर एक मेमोरी लिमिट आएगी यहाँ पर। मेमोरी लिमिट का मतलब है कि तुम कितनी बड़ी फाइल अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी बढ़ा लेना, जितनी ज्यादा ये रखोगे। अब ये 5 GB का हो गया। ठीक है, और टच एज कुछ भी नहीं होता इसमें बढ़ाने वाला। तो धीरे धीरे हम एक्सटेंशन होगी उसको अनेबल करेंगे आगे जाके। जब हम कोडिंग पे जाएंगे तब हमें कुछ एक्सटेंशन अनेबल करने होते हैं। तो अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 3-4 चीजों को आपने साइज बढ़ा लेना है। ठीक है, जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे ना, तो यहाँ कुछ एक्सटेंशन मिलेगी आप लोगों को। मेरे वाले में शायद अनेबल होगी, तभी नहीं दिख रहा है। चलो, जब डेवलपमेंट आएगी तब देखेंगे उसको। ये चेंजेस करने के बाद फाइल को सेव करो और अपना एक बार अपाचे को स्टॉप करके ना दोबारा स्टार्ट कर लेना। मैं अभी स्टॉप नहीं करूंगा क्योंकि ये बैकअप बना रहा है। स्टॉप कर दूंगा तो ये एरर एरर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ऐसे लिमिट बढ़ा लेनी है और अपने अपाचे को एक बार स्टॉप करके दोबारा से चला लेना है। उससे क्या होगा, आपकी मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज हो जाएगी, आपकी मेमोरी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, और जो छोटे मोटे इश्यू थे वो सारे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सेटिंग आप तीनों ने करनी है अपने उसमें, जैम्प के अंदर में। काजल, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, ये करके मेरे को आज ही अपडेट बताना कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। ये प्रॉब्लम तब कब आती है पता है, जब आपकी कोई फाइल अपलोड होने में या लोड होने में एग्जीक्यूशन टाइम से ज्यादा टाइम लग जाता है ना, जब तब ये एरर आता है। आपका मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम का एरर आया था ना, जो आपको 60 सेकेंड का, वो इसीलिए आया था कि आपने कोई ऐसी फाइल खोल दी है जो इसके एग्जीक्यूशन टाइम से ज्यादा लोड ले गया था। तो जिसके कारण क्या हुआ, एक एरर जनरेट हुआ था आपको। तो उस एरर को ऐसे दूर किया जा सकता है, हम एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा सकते हैं। ये काम हम सर्वर में भी करते हैं। जब हम सी पैनल में जाएंगे तो वहां पर भी हम ये ऐसे ही चीजें चेंज करते हैं, हम मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टोरेज जो मतलब फाइल अपलोड का साइज कितना होना चाहिए, टाइम आउट सेशन कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें हम सी पैनल में भी करते हैं। ठीक है, आज हमने वैसे ये होम पेज का ही करना है।
कि ये यहाँ तक क्लियर था ना हमें कि हमने ऊपर स्लाइडर कैसे लगाया है, ये प्रोडक्ट का क्रोजल कैसे बनाया है, टॉप कैटेगरी कैसे शो करी है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई और कैटेगरी बना लेंगे नीचे में, जो क्या करेगी, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरी कैटेगरी का जैसे वो कॉमर्स सर्च करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन आ जाएंगे। ये वो कॉमर्स प्रोडक्ट प्रेजल आ गया, वो कॉमर्स कंपेयर के लिए, अगर आप कंपेयर कराना चाहते हो तो वो है। और अगर आप प्रोडक्ट की गैलरी शो कराना चाहते हो तो सारे प्रोडक्ट की गैलरी एक बार में शो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्यूरी क्या लेनी है हमने, रिसेंट जितने प्रोडक्ट हैं हमने जितने ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ डाल देने हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर शो करेगा। अब एक बार में ये 3 ही दिखा रहा है, तो इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कॉलम हम 6 कर देंगे तो ये 6 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर देगा। ठीक है, क्यूरी में जाना है, प्रोडक्ट काउंट दिखा रहा है 3, ठीक है। इसको ज़्यादा कर लो, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ 20। तो ये क्या करेगा, मेरी वेबसाइट के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना उन सब में से 20 प्रोडक्ट को शो कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने इतने से ही प्रोडक्ट डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोडक्ट डाले हैं तो 11 के 11 शो हो गए। तो हमने लेआउट में जाके इसको दोबारा से 3 कर देना है, तो ये 3 3 के प्रोडक्ट पेयर में प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, स्क्रॉल बढ़ जाएगा, क्लाइंट को लगेगा, यूजर को लगेगा कि इनके पास बहुत प्रोडक्ट है। और अगर 2 कर दोगे तो सिर्फ एक 2 2 के पेयर में आ जाएंगे प्रोडक्ट तुम्हारे, ठीक है। अब इसमें क्या है, नीचे जब क्वेरी में जाओगे ना तो तुम फीचर प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो, या वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर सिर्फ सेल लगी हुई है वो भी दिखा सकते हो, या वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर टॉप रेटिंग है, मतलब क्लाइंट ने रेटिंग दे रखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो भी तुम कर सकते हो। फिर यहाँ से अगर चाहो तो स्पेशली कोई कैटेगरी भी सर्च करके सर्च दिखा सकते हो कि मेरे को ऐसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ही प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो वो भी दिखा सकते हो। और नीचे में यहाँ पर लोड मोर का बटन दिखाना है, ठीक है, तो वो बटन यहाँ लगा दो ऐसे, लोड मोर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लोड मोर का नीचे में बटन लगा देगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हमने अपने सारे प्रोडक्ट शो करा दिए, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इसको हम एक बारी 6 कर देते हैं। तो ये बटन ऐसे दिखेगा, मतलब तुम्हारे ऊपर में 6 प्रोडक्ट दिख गए, नीचे में लोड मोर का बटन दिख जाएगा। तो उस बटन का डिज़ाइन जो भी है तुम आगे स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हो। बटन का क्या है, इमेज क्लिकेबल कराना है कि नहीं, ये जो है इसके ऊपर क्लिकेबल कराना है कि नहीं। अगर इसको हम इनेबल कर देंगे तो क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर क्लिकेबल शुरू हो जाएगा। आप देखो आ गया ना हैंड का सिग्नेचर। और अगर इसको बंद कर देंगे तो इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा, वो नीचे से यहाँ से उसके नाम पे क्लिक कराना पड़ेगा। तो क्लाइंट जो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है वो यहाँ से ऐसे क्लिक करके जाता है, ठीक है। तो इसको हमेशा अनेबल रखना होता है। फिर स्टाइलिंग में जाके तुम यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो इसको पूरे के पूरे को यहाँ से, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर टॉप बार में बैकग्राउंड लग गया है तुम्हारा, ठीक है। और इसकी पैडिंग भी कर सकते हो,
मार्जिन, पैडिंग, रेडियस सब बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ है तुम्हारी आइटम। ये जो आइटम दिख रही है ना, इसकी टाइपोग्राफी कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये जो दिख रहा है ऑल, इसकी इसकी टाइपोग्राफी हो रही है चेंज। प्रोडक्ट में जाएंगे तो प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है अभी। तो तुम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो कलर चेंज हो रहा है ना, तुम्हें जैसा कलर लगाना है तुम यहाँ लगा सकते हो वैसा। तो अपनी वेबसाइट का थीम जो है बैकग्राउंड में वाइट चल रहा है तो हम वाइट ही रहने देंगे। फिर कलर इसी में प्रोडक्ट के अंदर में ही आओगे नीचे, तो यहाँ पर बॉक्स शेडो दे दो। तो हर एक बॉक्स के पीछे एक शेडो लग जाएगी, तो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी। पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट का बॉक्स यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, होवर पे क्या करना चाहते हो, जब माउस इस प्रोडक्ट के ऊपर आए तो क्या होना चाहिए, वो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, बॉक्स शेडो बनाओ और उसका कलर ऐसा कर दो, रेड कर दो। मैं रेड, डार्क रेड कर देता हूँ। अब मैं कर्सर लेके जाऊंगा, देखो आ रहा है ना हल्का सा बॉर्डर। वो बॉर्डर का तुम ये रेडियस बढ़ा दो, इसको 20 कर देते हैं। तो क्या होगा, क्या हमने पीछे भी ज्यादा ही किया हुआ है। तो अच्छा, बॉर्डर रेडियस ये इकट्ठा ही बढ़ाएगा, दोनों के एक साथ ही कर देगा ये। ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं तुम अपना। मैंने सिर्फ टॉप का वो बॉर्डर बढ़ाया है, तो देखो थोड़ा सा इफेक्ट बना है इसमें आके। पीछे बैकग्राउंड में देखोगे तो पता लगेगा कि मेरा माउस कहाँ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बॉटम से भी बढ़ा लो, तो ये क्या होगा, नीचे बॉटम में भी वही सेम इफेक्ट देगा। जो टॉप में दे रहा है वही बॉटम में भी वही इफेक्ट देगा। तो ये तुम्हारा थोड़ा 3D इफेक्ट दिखाएगा। फिर आते हैं कलर टाइपोग्राफी पे। कलर टाइपोग्राफी में क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल तुम किस कलर का दिखाना चाहते हो, तो वो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है। मैं ये जो प्लगइन है ना, जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं, कहते हैं बैकअप बना रहे हैं, ये प्लगइन मैं देखूंगा एलएमएस में अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैं ग्रुप में जिप करके डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ये क्लियर है ना कि हमने कैसे प्रोडक्ट लगाए हैं। तो अब आप लोगों का ना होम पेज का जो डिजाइन है ना, वो हो गया है खत्म। आप लोग अपने हिसाब से अब होम पेज बनाओगे अलग अलग। बता दिया है मैंने कि स्लाइडर कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी कैसे शो करते हैं, मतलब यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद टॉप कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी है वो कैसे शो करनी है, और उसके बाद सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट। उसके बाद एक आता है, अलग अलग वेबसाइट पे ना अपने ऑफर दिखते हैं कि ये ऑफर चल रहा है, तो आप वो इमेज लगा सकते हो। यहाँ पर कोई भी इमेज उठाओ और वो इमेज, ऑफर वाली इमेज लगा दो वहाँ पर। उससे क्या होगा, वो दिखाएगा कि वेबसाइट पे ये ऑफर चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी ये ऑफर वाली इमेज है, तो ये इमेज की ऐसे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर वो लिंक दे देना है, उस प्रोडक्ट का लिंक दे देना क्लिक पे। ये देखो यहाँ लिंक ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ पर क्लिक करना, कस्टम लिंक करना, और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का लिंक दे देना। इससे क्या होगा, ये उस प्रोडक्ट के ऊपर में सीधी रीडायरेक्ट कर देगा। और पब्लिश कर दो इसको। ठीक है, क्लास 10 मिनट में ऑटो बंद हो जाएगी अपने आप, जूम की लिमिटेशन के कारण। तो यहाँ तक क्लियर है कि कैसे हमने क्या किया है।
अगली क्लास में हम सीखेंगे जो हमने होम पेज बनाया है ना अपना, ये वाला पेज जो बनाया है, इसको हम अपने इस होम पेज पे कैसे लेके आए, यानी जब हमारा मेन वेबसाइट खुले तो वो पेज यहाँ लोड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कार्ट पेज और जो शॉप पेज है उसका डिज़ाइन वगैरह देखेंगे कि हम उनको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये कार्ट पेज है, ठीक है, कुछ भी कार्ट में अभी है नहीं, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वो पेजेस को हम कैसे और डिज़ाइन बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हम मेन्यू बार बनाएंगे, अपने सारे मेन्यू जो है यहाँ पर हेडर बनाएंगे, यहाँ पर मेन्यू लोड कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लोड होगा उसको मेगा मेन्यू बोलते हैं, वो बनाना सीखेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें बड़ी बड़े मेन्यू लोड होते हैं। जैसे अमेजोन पे जाके दिखा देता हूँ। जब हम क्लिक करते हैं ना किसी पे, तो ये देखो इसको कहते हैं साइड बार, साइड मेन्यू बार। और जब हम किसी बड़े मेन्यू पे क्लिक करते हैं ना, जिसके अंदर में और भी ज़्यादा कैटेगरीज होती है, इस पे नहीं आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेते हैं। ये देखो ये आ रहा है ना, जैसे ये पूरा एक बॉक्स खुला, जब मैं मैन के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मैन के सभी कैटेगरी वाइज यहाँ मेन्यू दिखना शुरू हो गया। जब मैं ब्यूटी पे जा रहा हूँ तो ब्यूटी के दिखने शुरू हो गए, बैग्स पे जा रहा हूँ तो इनके अपने अपने मेन्यू बार खुल रहे हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम मेगा मेन्यू बार कैसे बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बैकअप बनाया है ना हमने वेबसाइट का, इसको मैं सर्वर पे रीस्टोर करना भी सिखा दूंगा कि कैसे रीस्टोर किया जाता है। ठीक है, कल चाहे हमें 1-1.5 घंटे की ज़्यादा क्लास लेनी पड़े, तो हम कल सारी क्लास में यही करेंगे। कल हम क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ले लेंगे, वहाँ पर टाइम लिमिटेशन नहीं है कोई भी। सर जी हाँ एग्जाम जी। देखा है क्या? मेरा इंस्टॉलेशन हो गया सर, एग्जाम हम्म इंस्टॉलेशन हो गया। हम्म, शेयर करे सर स्क्रीन, हो गया तो अच्छी बात है। एक बार वीडियो देखो एलएमएस एकदम में, चेक कर लिए सर, चल चेक तो रहा कर है ना, लिए सर। शेयर कर। जी जी, ये देखिए सर, ठीक है, चल रहा है सही है ना? तुम्हारा। हाँ, एक बार गूगल क्रोम खोलो। जी सर। यहाँ टाइप करो लोकल होस्ट। अपन वापस कब आ रहे हो? वापस सर 10 तारीख को। लोकल होस्ट अकेला टाइप करना था, .com नहीं टाइप करना है। ओके, लोकल होस्ट। अकेला लोकल होस्ट टाइप करो, ऊपर टाइप करो, ऊपर यूआरएल में जहाँ लिखा आ रहा है ना ओके सर, सर्च ओके। गूगल, उसी नीचे नीचे, इसमें टाइप करो लोकल होस्ट, LOCAL। हाँ, ये तो रहा सर लोकल होस्ट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है ना, टाइप करो ऊपर में, इसको कॉपी पेस्ट करो और ऊपर ही कर यूआरएल रहे में। सर, ये ना आप आ नहीं, जाए। इसको कॉपी करो, हाँ, और यूआरएल में डाल दो बस। हाँ, यहाँ डाल दो, एंटर मारो। ठीक है, आ गया डैशबोर्ड। इंटर मार दिए सर। .com वगैरह कभी नहीं डालना है, ना ही गूगल पे सर्च करना है इसको। क्लियर है? ओके सर। जी सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब ये क्या करना देखो है सर? तुम्हारा कुछ नहीं,
हो गया, एंजॉय करो। ओके सर। ये देखो तुम्हारा बैकअप ओके बन सर। गया है, ठीक है। ये बैकअप दिख रहा है, लिख के आ रहा है लोकल होस्ट में, जी। डाउनलोड लोकल होस्ट साइज 259 MB का। इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम्हारा बैकअप फाइल जो है डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखो डाउनलोडिंग शुरू हो गई। वैसे जब लोकल होस्ट पे काम करते हैं तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे उसके अंदर में जैम्प के अंदर में जहाँ हमारा फोल्डर बना हुआ है ना, जी। उसके अंदर में हमने जाना है जी जी। WP कंटेंट में, और ये एक फोल्डर होता है AI1WM बैकअप, इसके अंदर में वो फाइल रखी होगी। तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके। कि इस बैकअप फाइल को रिस्टोर कैसे करते हैं। यानी तुमने वेबसाइट बना ली है अपने लोकल होस्ट पे, अब उसको हमने अपने जी। सर्वर पे माइग्रेट करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके सर। कि लोकल होस्ट से सर्वर के ऊपर में वेबसाइट को कैसे माइग्रेट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ जाऊंगा ना बैकअप के अंदर में, WP माइग्रेशन के अंदर में बैकअप, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, मेरे को एक बैकअप फाइल दिखेगी जो मैंने अभी बनाई है। ये देखो दिख रही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी पूरी वेबसाइट रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अगली बारी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि इसको किस तरीके से रिस्टोर करते हैं। क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।